दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास आता है और वो पूछता है कि हे प्रभु, क्या आप मुझे कृपा करके ये बताएंगे कि हम मनुष्य को जीवन में कभी किसी को कौन सी वो बातें हैं जो हमें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, और साथ ही कौन सी वो गलतियां हैं जो हमें जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। क्या आप मुझे ये बताएंगे? क्योंकि लोग मेरे सीधेपन का और भोलेपन का बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं। मैं ये ही समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे कौन सी बातें दूसरों के साथ साझा करनी चाहिए और कौन सी नहीं, और क्या करनी चाहिए और कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ और मैं इसीलिए दोधार में अटका रहता हूँ, अलमल में पड़ा रहता हूँ। कृपया कर आप मुझे मार्गदर्शन करें। तभी वो संत उस व्यक्ति की बातें बड़ी गौर से सुन रहे थे और फिर उन्हें बताते हुए कहते हैं कि जो मैं ये 10 बातें तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे तुम भूल से भी कभी किसी से साझा मत करना, कभी किसी को मत बताना। ये बातें बताने वाली नहीं है, क्योंकि इससे तुम्हें उल्टा ही नुकसान होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके हर तरीके से आपके राज जानने का प्रयास कर रहा है तो समझ जाए वो आपका हितैषी तो कतई नहीं है। वह तो बस आपकी शक्ति, कमजोरी, योग्यता या बैकग्राउंड को जानना चाहता है। ऐसे लोगों से सावधान हो जाए जो आपसे खोद खोद कर कुछ पूछ रहे हैं। और फिर पहली बात बताते हुए संत उस व्यक्ति से कहते हैं, पहली बात जो तुम्हें नहीं बतानी चाहिए वो है घर परिवार की बातें। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें अपने मित्र, रिश्तेदार या किसी परिचित से बखान करते रहते हैं। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव तो होती ही है, साथ ही अविश्वास की भावना भी बढ़ती है। घर की बातें घर में ही रखने से जीवन सुखमय बनता है। छोटी मोटी समस्याएं जीवन में चलती रहती है। पति पत्नी का संसार व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा है यह भी दूसरों को बताते रहते हैं। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखना ही उचित हो सकता है, अन्यथा सुनने वाले तो मजे लेकर हट जाएंगे लेकिन आप पछताएंगे। दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप कुछ समय के लिए राहत जरूर महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी कमजोरी ही प्रदर्शित होती है। दूसरी बात जो तुम्हें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है घर का रहस्य। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में हर किसी की एंट्री कर देते हैं और घर के कोने कोने से सभी को अवगत करा देते हैं। आपके विश्वास पात्र है, उन्हें जरूर उसकी छूट दी जा सकती है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग भी आपके घर में घुसकर उसे देखना चाहेंगे जिनसे आपका कोई संबंध नहीं है। हालांकि आप जिस पर विश्वास कर रहे हैं वह कितना सही है यह भी देखना जरूरी है। पुराने समय में लोग संयुक्त परिवार में रहा करते थे और उनके घर भी बड़े होते थे। ऐसे में ये धारणा प्रचलित हुई कि किसी को अपने घर का रहस्य नहीं बताना चाहिए। सभी के कमरे अलग अलग होते हैं और सभी का अपना व्यक्तिगत जीवन होता है। हालांकि आपके रिश्तेदारों को छोड़कर आपके यहाँ कोई आता जाता रहता है तो यह सुनिश्चित करें कि उसका आना जाना ड्राइंग रूम तक ही सीमित है। तीसरी बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी चाहिए वह है तुम्हारा धन, यानी कि तुम्हारा आमदनी। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो ये लोग आपसे दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। हालांकि आप अपने धन और आमदनी को जितना हो सके गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए ही
अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि लोग आपसे कर्ज मांग लेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं। इसके और भी कई कारण हैं। धन को अपने परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय ही रखने की सलाह दी जाती है, लेकिन ध्यान रखें, अपनी पत्नी से गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए यही धन दुखदायक साबित होगा। इसीलिए आप इस बारे में अच्छे से सोच विचार कर ले। चौथी बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी चाहिए वह है अपना अपमान। यदि सार्वजनिक रूप में तुम्हारा अपमान किया जा रहा है तो तुम उसका जमकर प्रतिकार करो। फिर भी व्यक्ति को बहुत से मामले में कभी कभी मजबूरीवश अपमान झेलना पड़ता है। अपमान को दिमाग में ज्यादा दिन तक नहीं पालो, बल्कि इस पर विचार करो कि दोबारा कोई तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर पाए। यह भी याद रखो, यदि तुम अपने अपमान को प्रचारित करोगे तो फिर कई लोग तुम्हारा अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को तुम्हारे साथ कभी सहानुभूति नहीं रहती है। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वही अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा करते हैं। फिर वो संत उस व्यक्ति से कहते हैं। और पांचवी बात जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी अयोग्यता, अपनी कमजोरी। हालांकि बहुत सी जगह या मामले में इसे गोपनीय रखना घातक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे या तुम्हें मानसिक रूप में दबाने लगेंगे। इसलिए इस बारे में तुम अच्छे से विचार कर लो कि कब, कहाँ, कौन सी कमजोरी गोप्य रखना है। कमजोरी और अयोग्यता में फर्क करना भी सीखो। छठी बात जो तुम्हें कभी किसी से नहीं बतानी है वह है मन की बात। मन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको जग जाहिर करने से तुम अपने आसपास संकट खड़े कर सकते हो। हो सकता है कि तुम्हारे मन में किसी बात को लेकर अवसाद हो, क्रोध हो या घृणा हो। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में होते हैं। लेकिन इस तरह की बातों को करने से तुम्हारे संबंध में लोग एक तरह की राय बनाना शुरू कर देंगे और फिर लोग तुम्हारी अच्छी बातों को भी नहीं सुनेंगे। तुम्हारे उस गुस्से या फ्रस्ट्रेशन की ही चर्चा करेंगे। तुम्हारे 10 अच्छे कार्य उस एक मन के विकार के सामने कमजोर पड़ जाएंगे। 7वीं बात बताते हुए उस संत ने व्यक्ति से कहा, और अगली बात जो तुम्हें दूसरों से कभी नहीं बताना चाहिए वह है गुरु मंत्र, साधना और तप। यदि तुमने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखो। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया या कुछ हुनर सिखाया, वह सभी गुरु मंत्र है। इसके अलावा यदि तुम किसी भी प्रकार की साधना, तप या ध्यान कर रहे हो उसे भी गोपनीय रखो, अन्यथा वो निष्फल होने की संभावना ज्यादा रहती है। इस संबंध में गोपनीयता से ही लाभ मिलता है। 8वीं बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी है वह है दवा। यदि तुम किसी भी प्रकार के दवाई खाते हो तो उसे गोपनीय रखो। माना जाता है कि दवा का असर भी तब तक रहता है जब तक कि वह गोपनीय है। हालांकि कुछ लोग इसमें इत्तेफाक रख सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि आप दारू भी पीते हैं तो वह तभी तक उचित है जब तक उसकी गोपनीयता भंग न हो। जिस दिन लोगों को उसके बारे में पता चलता है, समझो उसी दिन से उसका पतन भी होना शुरू हो जाता है। और 9वीं बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वह है आयु। हालांकि कुछ लोग आपके आयु जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई आपसे बिना कारण के आयु पूछता है तो उसे कतई ना बताए। लेकिन वर्तमान में यह संभव नहीं है,
लाइसेंस, पासपोर्ट या अन्य किसी कार्य के लिए फॉर्म भरने में इसका खुलासा करना ही होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे मौके या स्थान होते हैं जहां आयु बताना जरूरी नहीं होता। आजकल अनजान लोग भी पूछ लेते हैं कि कितने वर्ष के हैं आप। आखिरी 10वीं बात बताते हुए वो संत उस व्यक्ति से कहते हैं कि अपने द्वारा दिए गए दान या करा गया पुण्य को कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तुमने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखोगे तो ही उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नजर में रहता है और जिस दान का बखान किया जा रहा है उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दे, किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करे, उसका अपने मुंह से बखान ना करे। यदि तुमने इसे किसी के समक्ष जाहिर कर दिया तो समझो वो खारिज हो जाएगा। इसीलिए ज्ञानी पुरुषों ने यह भी कहा है कि हम जब एक हाथ से दान करते हैं तो वो दान किया गया दूसरे हाथ को भी पता ना चले। इस तरह से हमें दान करना चाहिए। तभी वो संत महात्मा कहते हैं कि यही वो 10 बातें हैं जो तुम्हें कभी भी किसी से बात करना नहीं चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। और तभी वो व्यक्ति संत से पूछता है कि प्रभु जी, आपने यह भी कहा था कि हमें 7 गलतियां जीवन में नहीं करनी चाहिए। वो कौन सी 7 गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? तब संत जवाब देते हैं, मैं वो गलतियां भी तुम्हें बताने वाला हूँ जो जीवन में हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। पहली गलती जो तुम्हें जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए वह है किसी को जबरदस्ती सलाह देना। सबसे पहले ये समझो कि हम सलाह क्यों देना चाहते हैं। हम सलाह इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि हम सामने वाले के नजरों में बुद्धिमान बनना चाहते हैं, लेकिन इसका होता बिल्कुल उल्टा है, यानी हम उसकी नजरों में मूर्ख बन जाते हैं। देखो, लोग 2 तरह के होते हैं। एक वो जो बड़ी बड़ी गाथाएं कहते हैं और कहानियां कहते हैं, लेकिन लोगों पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता है। और दूसरे वे लोग जो केवल एक शब्द कहते हैं और लोगों का हृदय कांप उठता है। इसलिए ऐसे इंसान बनो कि तुम्हारे एक एक शब्द की कीमत हो। वो संत कहते हैं, एक छोटी सी घटना से तुम्हें समझाता हूँ। एक बार गौतम बुद्ध एक वन के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी एक सन्यासी उन्हें देखता है और उनकी तरफ आकर्षित होता है। बुद्ध की तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक था। और फिर वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, मुनिवर, क्या आप कोई देवता है? बुद्ध कहते हैं कि नहीं। फिर वो सन्यासी पूछता है कि फिर क्या आप साक्षात ईश्वर है? बुद्ध कहते हैं कि नहीं। फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरह एक मनुष्य हूँ, बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं जाग गया हूँ और तुम सोए हुए हो। फिर वो सन्यासी बुद्ध से कहता है कि आपके चेहरे को तेज को देखकर लगता है कि आप एक सिद्ध पुरुष हैं। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके गुरु कौन है और किसके मार्गदर्शन ने आपको एक सिद्ध पुरुष बनाया? बुद्ध कहते हैं कि प्रारंभिक स्तर पर मेरे कई गुरु थे, लेकिन आत्मज्ञान के इस मार्ग पर मैं अकेला ही चला और मैंने सैकड़ों गलतियां करी। उसके बाद मैंने खुद ने ही आत्मज्ञान प्राप्त करा। इतना सुनते ही वो सन्यासी आग बबूला हो जाता है और वो सन्यासी बुद्ध से कहता है कि अरे जाओ जाओ, मैंने तुम जैसे पाखंडी मैंने बहुत देखे हैं। तुम तो अपने गुरु से ही उन श्रेय छीन रहे हो। बुद्ध का उत्तर एकदम सही था, लेकिन उस व्यक्ति के भीतर बुद्ध का उत्तर गलत था। इसके बाद बुद्ध अपना एक शब्द भी उस व्यक्ति को समझाने के लिए नहीं खर्च करते हैं। आगे चलकर उसे पता भी लग जाता है, लेकिन बुद्ध उस समय अपनी ऊर्जा और समय को बर्बाद नहीं करते। तो सूत्र यही है
कि सलाह या ज्ञान उसी को दो जिसे आवश्यकता है। आगे संत बताते हुए कहते हैं कि दूसरी गलती जो तुम्हें कभी नहीं करनी है वह यह है खुद को किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से बांध लेना। यह जीवन दो रास्तों पर आधारित है। पहला, या तो तुम उन्नति करोगे और फिर तुम विनाश की ओर जाओगे। तो एक बात निश्चित है कि अगर आप इस समय उन्नति नहीं करते हैं तो आप हर क्षण विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे आपको ये बात पता हो या ना पता हो, लोग नशे को इसलिए नहीं छोड़ते हैं क्योंकि वो अभी ये नहीं जानते हैं कि वह भविष्य में कितना विनाशक हो सकता है। इसलिए जो चीजें तुम्हारे भविष्य में बाधक है उन्हें धीरे धीरे करके आज से ही सही, लेकिन त्यागना तो आज से ही शुरू कर दो। फिर तुम्हारा जीवन धीरे धीरे करके बदलना शुरू हो जाएगा। और तीसरी गलती जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए वह है हर किसी की सलाह को गंभीरता से न ले। उसकी सलाह को गंभीरता से मत लेना जो सलाह देने के लायक नहीं है। और तभी व्यक्ति उस संत से पूछता है कि कैसे ये जाने कि कौन लायक है और कौन नहीं। तब संत बताते हैं कि ये बहुत आसान है। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उसका सब लोग आदर सम्मान करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो बुजुर्ग है, तो उसकी सलाह को गंभीरता से कभी मत लेना। बुजुर्ग सही सलाह देते हैं, लेकिन हर बार ये बात सत्य हो ये सत्य नहीं है। अगर तुम रसोइया बनना चाहते हो, यानी कि कुक बनना चाहते हो और सलाह लेते हो किसी गायक से, तो हो सकता है कि गायक आपको सलाह दे भी दे, लेकिन तुम्हारा खाना उस स्तर का नहीं बनेगा जिस स्तर का आप बनाना चाहते थे। हर सलाह को अपने अनुभव की कसौटी पर खड़ा उतारे और बिना अनुभव करे किसी भी निष्कर्ष पर ना पहुँचे। इसीलिए हर किसी की सलाह को गंभीरता से न लो। और चौथी गलती जो तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए वह है अपनी माँ का अपमान ना तो खुद करो और न किसी से करने दो। यदि इस पूरे संसार में तुम्हें कोई निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है तो वह है तुम्हारी अपनी माँ, गौतम बुद्ध की माँ, जिनका नाम महामाया था। उन्होंने बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन बाद ही अपना शरीर त्याग दिया था। उसके बाद बुद्ध की मौसी, जिसका नाम रानी प्रजापति था, उन्होंने ही बुद्ध को पाला था। महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में संसारियों को ये सलाह अक्सर दी है कि वे अपनी माँ से प्रेम करें और उसका ख्याल रखें और अपनी माँ का अपमान ना तो खुद करे और न किसी से करने दे। पर मनुष्य का स्वभाव कैसा है, वो उससे प्रेम करता है। जो उससे प्रेम नहीं करता है, मनुष्य को जीवन में अपने माँ के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। उन्हें सफल होकर माँ को खुशियाँ देना चाहिए जिसकी वो हकदार भी हैं। और 5वीं गलती जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए वो यह है दूसरे के बारे में सोचते रहना। अगर हम ध्यान से अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि हम पूरे दिन दूसरों के ही बारे में सोचते रहते हैं और अंत में हमारे हाथ लगता है सिर्फ दुख। इसलिए स्वार्थी बन जाओ और खुद से प्रेम करो। लेकिन एक बात याद रखना है कि खुद से प्रेम करने का अर्थ या स्वार्थी बनने का अर्थ ये नहीं होता कि तुम किसी का अहित करो। बुद्ध भी स्वार्थी बने थे, तभी वो आत्मज्ञान को पा सके। जब उन्हें खुद की आवश्यकता थी तब उन्होंने अपने पिता, पुत्र, पत्नी और राज्य किसी के बारे में नहीं सोचा और सिर्फ अपने बारे में ही सोचा और सब कुछ छोड़कर वन में चले गए। तो जीवन में स्वार्थी बनना भी आवश्यक है, लेकिन सही उद्देश्य के लिए और जिससे किसी का बुरा भी न हो। और फिर वो संत उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, 6ठी गलती जो तुम्हें जीवन में कभी नहीं करनी है वह है खुद को
सबसे होशियार समझना और सीखना बंद करना। हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुद को सबसे होशियार समझते हैं और हमेशा ये कहते रहते हैं कि मुझे सब पता है। ऐसे लोग कभी भी कुछ भी नहीं नया सीखने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण वो हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। जब हम यह बोलते हैं कि मुझे सब पता है, तो हम ज्ञान लेने की दरवाजे को खुद ही बंद कर देते हैं, अपने हाथों से बंद कर देते हैं, जिसके कारण हम पीछे रहने लगते हैं। इसलिए हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहो और तरक्की करते रहो। आखिरी 7वीं गलती है जो तुम्हें जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए, वह है अपने समय को बर्बाद करना। जो लोग हर दिन अपने समय को बेकार के कामों में बर्बाद करते रहते हैं, उनको बाद में बहुत बड़ा पश्चाताप होता है, क्योंकि एक बार समय हमारे हाथ से निकलकर चला गया तो वो फिर से वापस कभी नहीं आता है। और ये हम सबको पता होना चाहिए। हमारे पास कितना भी ज्यादा धन क्यों न हो, लेकिन हम उस धन से 1 सेकेंड का समय भी खरीद कर वापस नहीं ला सकते हैं। इसीलिए हमारे पास अभी जितना भी समय बचा हुआ है, उसका हमें सदुपयोग करके कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोगों का और इस दुनिया का भला हो सके। तभी हमारा भला खुद ब खुद हो जाता है। और तब वो संत उस व्यक्ति से कहते हैं कि ये थी वो 7 गलतियाँ जो हमें हमारे जीवन में कभी नहीं भूल कर भी करनी चाहिए। और तब वो व्यक्ति सभी आशंकाएं मिट जाती है और उसे स्पष्ट हो जाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी बात दूसरों को बतानी चाहिए और कौन कौन सी गलती जीवन में नहीं करनी चाहिए। अब उस व्यक्ति को स्पष्ट हो गया था और वो संत को प्रणाम करके अपने घर लौट जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप इस कहानी से जीवन में अवश्य बदलाव लाएंगे। अगर कहानी पसंद आई होगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी कोई और कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।